माजी शिक्षण मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता कमल किशोर कदम ने एक बैठक में अशोक चौहान पर जोरदार टिप्पणियां की। कमल किशोर कदम ने कहा कि इससे तो अच्छा होता कि अशोक चौहान जेल ही चले जाते। अशोक चौहान की फैमिली पर कांग्रेस पार्टी के कई एहसानात हैं और जब पार्टी के लिए लड़ने का समय आया तब अशोक चौहान मैदान छोड़कर भाग गए। कमल किशोर कदम ने अशोक चौहान की इस भूमिका को एक कमजोर उदाहरण करार दिया। लेकिन हमारे अशोक राव चौहान लड़ाई में तलवार म्यान करके भाग गए। अरे ये वक्त था, अशोक राव के लिए ये वक्त था कि उनके खानदान को कांग्रेस पार्टी ने जो दिया उसके ऋण में से थोड़ा छूटने के लिए काम करने का मौका है। अब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट को पूछे भाई अशोक राव क्यों गए, तो बोलते मेरे को क्यों पूछा, गली के बच्चों को पूछो, उसको मालूम है क्यों गए। हर गली के बच्चे को मालूम है क्यों गए। मैं वकील साहब, मैं 5वीं में था तब पहली बार शंकरराव चौहान साहब 1956 में डिप्टी मिनिस्टर बन गए। बहुत लोगों की पैदाइश भी नहीं हुई होंगी। 1956 में पहली बार मिनिस्टर हो गए और 2007 साल तक मिनिस्ट्री में थे। 1-2-4 साल छोड़ो इधर हो जाए। और उसके बाद में जो है अशोक राव कल तक थे। अरे इस मुल्क के अंदर 65 साल कोई मंत्री रहा है? क्या नहीं दिया तुम्हारे को पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं दिया, वो आपके खानदान को दिया। और जब पार्टी को जरूरत थी, पार्टी परेशानी में थी, तो आप एक रात में पार्टी बदल के चले गए। आप करेंगे ऐसा? यही लोगों को बोलो कि ये बात जो है लोगों के दिल को अच्छी नहीं लगी। ये वक्त था, उन्होंने मैदान में सामने खड़ा रहना था और आवाम को अपील करना था कि मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, आप मेरे पीछे आओ। तो अशोक राव, हमने खिलाफत की आपकी जिंदगी भर, लेकिन ये लड़ाई में हम भी आपके पीछे आते थे। लेकिन आप ढाल भी रख दिए, तलवार भी रख दिए। क्यों? आपको मालूम होगा वकील साहब, आपसे कुछ सलाह मशूरा हो गई होगी नहीं? उनका काम था पूरे नांदेड़ जिले के अंदर घूमना था और लोगों से ये पूछना था कि 65 साल आपने हमें सिंहासन पे बैठाया है, आज मैं ऐसा सोच रहा हूं, पार्टी छोड़ने का इरादा कर रहा हूं, आप मुझे राय दीजिए क्या करूं, मैं जाऊं या मत जाऊं। ये कार्यकर्ता बोले तो क्या इलेक्शन में क्या बोलते हैं, चटाई उठाने के है क्या, शतरंजा उठाने के लिए है? लड्डू खाने का वक्त है तो मैं आगे, और डंडे खाने का वक्त है तो कार्यकर्ता है। तो अब ये वक्त कार्यकर्ताओं को यही बताना होगा कि हम सब डट कर कांग्रेस के पीछे है और कांग्रेस का उम्मीदवार हमें जिताना है।